ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुकी है। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का और ओपनिंग जोड़ी में स्ट्राइक पर बल्लेबाज है रमेश, सामने एक बॉलिंग बार पर पहला ओवर लेकर, जो पावर प्ले का ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स के ओर से अनुराग सरकार। पहले गेंद इस बार एक लोअर फुल टॉस, बढ़िया शॉट इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए। पहली गेंद पर चौका लगता हुआ 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। रमीश और रवीश के साथ पुनाजी कलंगुटकर ये जोड़ी मैदान पर, ओपनिंग जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। पहला ओवर जारी है मैदान पर। अनुराग और बढ़िया शॉट इस बार ऑफ साइड पर, लेकिन सामने फील्डर के हाथों में लॉन्ग ऑफ पर राकेश कौर, जो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, और उन्हीं के साथ पहला विकेट वापस चला गया। रमीश आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में। जो पावर प्ले का ओवर, पहली गेंद पर चौका लगा, गेंदबाज ने वापसी की और अपने बॉलिंग बार पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अनुराग सरसार, और उनका सामना करने के लिए रमीश के आउट होने के बाद जो खुद के व्यक्तिगत 4 पर टीम का स्कोर टोटल 4 रन पर, और पुनाजी कलंगुटकर का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर। हर्षद दापेदार वो स्ट्राइक पर सामना करेंगे। इस बार ऑन साइड पर छोटी गेंद थी, मारना चाहते थे, इस बार बल्ले का भीतरी किनारे रहती हुई सामने गेंद जो कि स्टंपों पर लगती हुई ऑफ स्टंप को उखड़ती हुई, और एक बैक टू बैक दूसरा विकेट खोती हुई मैदान पर आते आते बिना खाता खोले। थोड़ी सी छोटी गेंद थी, बैकफुट पर निकले, खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन बल्ले का भीतरी किनारा लगा और गेंद जाके स्टंपों पे लगते हुए दूसरा विकेट। स्कोर टोटल 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डीजे अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फील्डिंग करने का फैसला इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम का सामने बल्लेबाजी को मौका दिया एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम को, लेकिन शुरुआत बिल्कुल नाजुक दिखाई देती हुई। पिछला मैच बहुत अच्छा रहा, उससे पहला मुकाबला वो भी आखिरी ओवर पर चला गया, और पिछला मैच 5वें 6ठे ओवर में समाप्त कर दिया, जो पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी अल्विनो कार्वालो के। अंकुर सिंह ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की और उनका अच्छा साथ निभाया गुरु प्रसाद आरोस्कर ने। लेकिन इस मैच में देखना होगा, थोड़ा सा संघर्ष हो रहा है बल्लेबाजी में। एक नाजुक शुरुआत पावर प्ले में, पहले ओवर में 2 सफलता हासिल करते हुए ऑन हैट्रिक अनुराग सरसार अपने बॉलिंग बार पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, एक लंबे रनअप के साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से, और सामने न्यू बैटर मैदान पर पुष्पशील देसाई। और पटकी हुई गेंद, अतिरिक्त बाउंसर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला 5 पर 2 विकेट के नुकसान पर। साउथ गोवा प्रीमियर लीग पर्व तीसरा इस टूर्नामेंट का, ढेर सारी इनामें, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इलेक्ट्रिक बाइक, दोपहर के सत्र में काफी दर्शक इस मैदान पर, और यूट्यूब पर भी कई दर्शक जुड़ चुके हैं। आपका सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। मैं अशोक नाइक, हमारे साथ संतोष कारबारी सर, हरीश काकोडकर, और हमारे बिल्कुल स्कोरर विराज तेंदुलकर। स्लोअर वन इस बार, लेकिन लोअर फुल टॉस हल्के से मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर, और जब तक मिड विकेट पर फील्डर थोड़ी सी हड़बड़ाहट, मिस फील्डिंग में बैकअप हो रहा था लॉन्ग ऑन पर,
जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में 2 रन के साथ पुष्पशील देसाई ने अपना खाता खोला और टीम को स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 7 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का पहला ओवर और अपने बॉलिंग बार पर धीरे धीरे आते हुए अनुराग सरसार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, एक लंबा रनअप 20-22 कदमों का। और शॉर्ट आर्म पोल, गेंद खड़ी हो गई मिड ऑन पर फील्डर, और इसी के साथ पहले ओवर में पावर प्ले के ओवर में तीसरा विकेट खोते हुए मैदान पर एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम। पुष्पशील देसाई आउट होकर वापस तीसरे विकेट के रूप में। एक अच्छी शुरुआत, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का गेंदबाजी करने का फैसला किया इंडियन कैपिटल क्रिकेट टीम ने, और पहले ओवर में 3 धक्के देते हुए सामने टीम को एसआई इंडियन क्रिकेट टीम को स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। डीजे पर, लेकिन काफी निराशाजनक शुरुआत मैं कहूंगा इस मैच में। रमेश एक चौका लगा था, लेकिन उसके बाद रमेश, उसके बाद जो कि पुष्पशील देसाई, उन्होंने भी बीच कोई खास अच्छा योगदान नहीं दिया। मैदान पर पुनाजी कलंगुटकर, और पुनाजी कलंगुटकर का साथ देने के लिए और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, यासिन सिंगनगुट्टी, एक अच्छा ऑलराउंडर है यासिन सिंगनगुट्टी। सामने पुनाजी कलंगुटकर, वो भी बहुत ही अच्छे एक बिल्कुल नामचीन खिलाड़ी है, और साझेदारी की सख्त जरूरत है मैदान पर। इस जोड़ी पर बहुत कुछ दारोमदार रहेगी, और देखना होगा इस गेंद पर क्या होता है। अपने बॉलिंग बार पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अनुराग। अनुराग संस्कार, अच्छी गेंद, इस बार हल्के से कलाई को क्या मोड़ा, पहला रन बड़ी तेजी के साथ मिड विकेट पर, लेकिन शायद खतरा था वहां पर दूसरा रन। एक तो पहले 3 विकेट खो चुके हैं, शायद उस पर ये रनआउट का विकेट, और बिल्कुल संकट बढ़ सकता था। बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों की सही सोच, 1 रन पर संतुष्ट हुए, लेकिन एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई मैदान पर। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही किफायती गेंदबाजी, 2 बल्लेबाज बिल्कुल जो कि जल्द आउट हुए लगातार बैक टू बैक। उसके बाद यासिन सिंगनगुट्टी और पुनाजी कलंगुटकर, ये 2 बल्लेबाज मैदान पर। देखना होगा पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है मैदान पर। शायद मुख्तार कादरी दिखाई दे रहे हैं, गेंद हाथों में उनके दिखाई देते हुए पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद। और एक ओवर पावर प्ले का जरूर बाकी है, जो दूसरे से 5वें ओवर तक बैटिंग पावर प्ले का ओवर, लेकिन उससे पहले फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर होता है। ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट, एक गली पर फील्डर, और उन्हीं के साथ स्ट्राइक पर बल्लेबाज सामना करेंगे। मुख्तार कादरी जो सामने से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग बार पर खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर लेकर राइट आर्म राउंड विकेट। अच्छी गेंद, इस बार आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया, पहला रन बड़ी फिर से तेजी के साथ लॉन्ग ऑन पर, फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, फिर से अपने बढ़ते कदमों को रोका दूसरे रन के लिए। सिर्फ 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला, 9 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का, 6 ओवर का हर एक मुकाबला रहेगा। आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया, इस बार पुनाजी ने मिड विकेट पर, फील्डर फिर से सिंगल। बिल्कुल अच्छा क्रिकेट मैदान पर दोनों बल्लेबाजों की ओर से। मालूम है 3 विकेट बहुत जल्द खो चुकी है, शायद सिंगल डबल के साथ अपने टीम को आगे बढ़ाना चाहिए। आखिरी 2 ओवर में शायद बड़े शॉट का इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मुख्तार कादरी अपने बॉलिंग बार पर। बढ़िया शॉट, इस बार बल्ले का मुंह खोला, ऑफ साइड पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, फिर से एक सिंगल। ज्यादा मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को बड़े शॉट के लिए, न तो शॉर्ट पिच गेंदे कर रहे, न तो ओवर पिच गेंदे कर रहे, तो बल्लेबाज को ज्यादा रूम नहीं दे रहे, ज्यादा मौका नहीं दे रहे हैं मुख्तार कादरी। छोड़ा, इस बार जाने दिया, थोड़ा सा लाइन पर बट के ऑप्टम से बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और 1 रन सिंगल जुड़ गया मैदान पर। सर सदगिरी नाइक और उन्हीं के साथ सर असलम शेख, ये जोड़ गोली मैदान पर अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ। और बढ़िया शॉट, इस बार हाफ वाली पर लेकर फील्डर है मौजूद एक्स्ट्रा कवर पर,
राकेश कहर जो बिल्कुल गेंद के नीचे आते, दूसरा कैच तब्दील करते हुए हाथों में और चौथे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। स्कोर रुका हुआ 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। डीजे स्कोर रुका हुआ 12 पर 4 विकेट पर। पुनाजी कलंगुटकर काफी निराशा के साथ वापस लौटते हुए 1 रन बनाया। सामने यासिन सिंगनगुट्टी और उनका साथ देने के लिए और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। लेकिन कहीं ना कहीं शुरू से विकेट हो रही है। बहुत ही अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया इंडियन कैपिटल क्रिकेट टीम ने और सामने एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को मुख्तार कादरी और न्यू बैटर मैदान पर आशिक अली, मैनफॉर्म केरला। पूरे भारत भर के खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे इस टूर्नामेंट में। बढ़िया शॉट इस बार ऑफसाइड पर, गली पर फील्डर एक सिंगल, थोड़ा सा बाहरी किनारा, कवर पर खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद निकली गली पर। एक सिंगल तो जरूर बना स्कोर के खाते में। आते आते पहली गेंद पर अपना खाता खोला आशिक अली ने और अब आसिफ सिंगनगुट्टी सामना, यासिन सिंगनगुट्टी सामना करेंगे। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। बीट हुए, फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली गेंद विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छे ओवर की समाप्ति मुख्तार कादरी की। खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल लड़खड़ाती शुरुआत मैदान पर मैं कहूंगा SI इंडियंस क्रिकेट टीम के सामने। टॉस जीतकर बहुत ही शानदार शुरुआत गेंदबाजी में इंडियंस कैपिटल क्रिकेट टीम की। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अंपायर का इशारा जो बैटिंग पावर प्ले का, वो जो दूसरे से 5वें ओवर तक बैटिंग पावर प्ले और उनमें से ये जो बैटिंग पावर प्ले का ओवर, वो इशारा अंपायर का होता हुआ कमेंट्री बॉक्स की ओर से, यानी तीसरे ओवर की शुरुआत। और गेंदबाजी में परिवर्तन, जिन्होंने 2 बहुत बेहतरीन कैच पकड़े हैं अब तक इस मैच में, वो गेंदबाजी के लिए आते हुए राकेश कहर अपने बॉलिंग मार्ग पर। मैनफॉर्म गुजरात क्या कहां से बिल्कुल लंबा सफर तय करके कई खिलाड़ी जो कि बिल्कुल इस मैदान पर गोवा की सरजमीन पर और एक बेहतरीन क्रिकेट, एक बड़ी प्रतियोगिता इस मैदान पर चलते हुए आज से लगातार 3 दिन डे नाइट का क्रिकेट जारी रहेगा। 70 से लाइव प्रसारण, वो भी इस टूर्नामेंट के साथ। और एक बहुत ही अच्छा मैदान, आदरणीय सम्मान्य सर डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद मैदान पर। तो राकेश कहर थोड़ा सा अपना फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं। ऑन साइड पर एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन पर फील्डर। ऑफ साइड पर एक मिड ऑफ पर एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक कवर पॉइंट पर एक शॉर्ट थर्ड मैन पर एक शॉर्ट फाइन लेग। ये फील्डिंग की जमावट मैदान पर। अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से तीसरे ओवर की शुरुआत। और इस बार ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर, लॉन्ग अप पर गेंद बड़ी देर तक हवा में। क्या कैच का मौका! ओह, बहुत ही सुंदर कैच। पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में सरफराज नवाज उर्फ चप्पू एक बहुत ही बड़े ऑलराउंडर है और उन्होंने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। बिल्कुल अपने आप को लंबी दौड़ लगाई, गेंद के नीचे आए। पहली बार थोड़ी से हाथों से गेंद दूर जरूर निकली थी, लेकिन दूसरे प्रयास में कैच को तब्दील करते हुए और एक विकेट, 5वां विकेट और स्कोर वहीं पर रुका हुआ। एक नाजुक संकट में हालात में दिखाई देती हुई सिर्फ 13 रन स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर। हमारे डीजे भाई अगर सुर भी रेडी हो चुके हैं तो बीच बीच में हम आपके साथ जरूर जुड़ जाएंगे डीजे के साथ। थैंक यू डीजे। जो तीनों बिल्कुल गेंदबाज आए, शुरुआत बढ़िया रही थी। अनुराग संस्कार की जिन्होंने 3 विकेट चटकाए, बाद में आए मुख्तार कादरी जिन्होंने एक ब्रेक थूक दिलाया और आते आते पहले गेंद पर राकेश कहर ने एक विकेट चटकाया। लेकिन पूरा क्रेडिट उन्हीं के साथ देना पड़ेगा सरफराज को। बहुत अच्छा कैच। नए बल्लेबाज और एक मैदान पर
अखिल देसाई। शॉर्ट पिच गेंद, बैकफुट थोड़ा सा पीछे हटकर खेलना चाहते थे, लेकिन मैं कहूंगा अच्छी किस्मत, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे राकेश कहर, बहुत अच्छी गेंदबाजी, फील्डिंग के साथ सफलता दिलाते हुए अपने टीम को अगली गेंद लेकर। इस बार थोड़ी स्लोअर वन कट होकर ज्यादा बाहर की तरफ निकली, रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, तो इसी के साथ 2 रन बड़ी देर के बाद जुड़ते हुए टीम के स्कोर के खाते में 2 रन मिले और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल निकला 15 रन 5 विकेट पर। लंबी बैटिंग लाइनअप जरूर है, लेकिन वो साझेदारी नहीं बन रही अब तक जिसकी सख्त जरूरत है मैदान पर टीम को। और फुल टॉस गेंद, स्लो ओवर वन करना चाहते थे, स्क्वायर लेग पर फील्डर सामने हाथों में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लगभग, और अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की ओर, यानी ये गेंद थोड़ा सा जो कि चेक की जाएगी बीमर गेंद है या नहीं, या फुल टॉस गेंद है, इसके बारे में जांच जरूर होगी। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, स्क्वायर लेग पर लगभग एक अच्छा कैच तो जरूर पकड़ा है फील्डर ने, लेकिन हमारे तीसरे अंपायर, तीसरी आंख जो जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स के साथ, जो बिल्कुल देखा जाएगा ये गेंद फुल टॉस है या बीमर गेंद है। थोड़ा सा छोटा सा बिल्कुल समय जरूर है, जो अंपायर बिल्कुल हमारे जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में, और बिल्कुल तुरंत आपको फैसला दिया जाएगा क्या हुआ इस ये गेंद पर, जो कि किस तरह से ये गेंद थी, इसके बारे में बिल्कुल आपके लिए जरूर बात होगी। तीसरा मैच जारी है, आज के दिन का आने वाला मैच होगा ध्रुव वॉरियर्स गोवा और 6 स्टार 6 सुपर किंग्स, इन 2 टीमों के लिए भी, दोनों टीमों के लिए जानकारी है, जो इनिंग का ब्रेक होगा तो नो बॉल का इशारा, तो बिल्कुल वहां पर एक रन भी जुड़ जाएगा स्कोर के खाते में। नो बॉल के साथ एक रन जरूर मिलेगा, अंपायर का नो बॉल का इशारा, और राकेश कहर जो कि आते हुए धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, और फ्रेट का इशारा अंपायर का, फ्रेट का मौका बल्लेबाज के लिए निश्चित रूप से देखना होगा, एक बड़ा शॉट होना चाहिए जो कि फ्रेट पर, क्योंकि रन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे स्कोर बोर्ड पर। 17 रन 5 विकेट पर, तीसरा ओवर मैच का मैदान पर। फ्रेट की गेंद, इस बार अच्छा शॉट, लॉन्ग बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के पीछे सरफराज लगभग आखिर तक गेंद का पीछा किया, क्या कमाल की फील्डिंग मैदान पर, जब तक साथी फील्डर बैकअप कर रहे थे गेंद को फील्ड करते, थोड़ा सा ओवरथ्रो, लेकिन फिर से बैकअप देखने को मिला मिड विकेट से, और तब तक 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, एक अच्छा कैच, और आखिर तक गेंद का पीछा किया था इस फ्रेट की गेंद पर, 2 रन अपने टीम के लिए बचाए सरफराज ने, और 2 रन मिले स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा, टोटल 19 पर पहुंचा 5 विकेट पर। और छोटी गेंद ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, बल्ले का अधूरी हिस्सा लगा और विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, और एक कामयाबी मिलती हुई जो कि टीम को स्कोर बोर्ड पर टोटल 19 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 19 लॉस ऑफ 6 विकेट। खेल तीसरे ओवर का, और इसे बीच में जब तक नए बल्लेबाज मैदान पर, तब तक सुनते हैं सुरभि डीजे। नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए आने वाले मैच के लिए जरूर हम जो कि इनिंग ब्रेक होगा उसमें कॉल कर रहे ध्रुव वॉरियर्स गोवा और उन्हीं के साथ 6 स्टार 6 सुपर किंग्स, इन 2 टीमों के बीच अगला मैच होगा। राकेश कर अपने बॉलिंग मार्ग पर, और उनके सामने नए बल्लेबाज है आनंद पाटिल, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, वो सामना करते हुए
अच्छी गेंद बोल्ड हुए, बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर, बिल्कुल जसप्रीत बुमराह की याद दिलाने वाला ये यॉर्कर। कोई खास मौका बिल्कुल नहीं दिया आते आते अनिल पाटिल को, और एक कामयाबी मिलती हुई। स्कोर बोर्ड पर स्कोर वहीं पर रुका हुआ 19 पर। 7वां धक्का लगता हुआ टीम को। टॉस जीतकर बहुत ही शानदार गेंदबाजी फील्डिंग करती हुई इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम, और सामने बिल्कुल नाजुक स्थिति में मैदान पर एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम सिर्फ 19 रन 7 विकेट के नुकसान पर। लाइव प्रसारण tenniscricket.in से हरीश सर बिल्कुल जो कि खिलाड़ी अंपायर वो सभी दिखाई देते हैं, लेकिन कमेंटेटर स्कोर 70-70 से बिल्कुल ये लाइव प्रसारण हो रहा है। बिल्कुल आपको सर बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। 70-70 शानदार कैमरा वर्क हो रहा है इस प्रतियोगिता का। और हरीश सर मैं कहूँगा कि कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल कमेंटेटर हो या स्कोरर वो कम बार जो कि देखने को मिलते हैं, लेकिन सर आपका धन्यवाद, बिल्कुल अच्छा जो कि आपका टीम वर्क है 70-70 का। तो राकेश कर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर चले। और छोटी गेंद, इस बार अपर कट का शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद तेजी के साथ निकले और एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और 3 ओवर में समाप्ति के बाद 19 रन 7 विकेट पर। आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी। 18 गेंदों का 3 विकेट हाथों में। गेंदबाजी में बदलाव हो रहा है और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए सर आगे का विवरण सुनाते हुए माइक्रोफोन पर सर हरीश काकोडकर के साथ। आइए सर आपका स्वागत है कॉम बॉक्स में। Well, back with my comments. To update about this match is 19 for the loss of 7 wickets. It's a rare scenario in just 3 overs. Both the sides were actually well balanced. But the first look at Indians capital, and they feel like they are very heavy in terms of that bowling department. Rakesh Kehar, just like we say in Hindi, पूरा कहर ढा चुके हैं इस मुकाबले में। तो Rakesh Kehar has to be applauded here, just getting that 1 over. Anurag is bowling the second over, 3 wickets for him. 3 for Rakesh Kehar. So both the Australian players coming and picking 3 wickets each. And now things are not looking good for SI Indians. And the problem was once you lose 3 wickets in the first over, that to top 3 order batsmen, then suddenly when the middle order comes onto the wicket, they are feeling the pressure. They know that a wicket lost here, we cannot play the natural game. We have to bog down, we have to take the singles. And that natural instinct, the killing instinct of going after the bowling and going for the sixes and boundaries goes out. That's why a decent start is always required. Not 3 wickets in the first over. That's a great start for definitely the bowling unit of Indians capital, but certainly not for the batting of SI Indians. In both the matches, the problem is with the batting department, I feel. They restricted a very strong side of 6-6 to just 59. Could not chase 60 runs. And now once they got batting, reeling at the moment for 21 for 7. Oh, that was quick. He wanted to play at the short third man region. The ball hurried on to him. That was the word. That was a word I had with many of the players around just after the conclusion of 2 matches. And discussing about how the wicket is behaving. Maybe they are telling that it's coming slightly quicker than the other wickets that are found in Goa. You can see the pace, really more pace. And the bat is coming little slow. Bat speed is required, and you cannot blame the batters here.
सायड स्क्रिनी मुखार कोण बसल्या तांकां परत एकदां रिक्वेस्ट करता मातशे उठात, कारण जेन्ना ह्या सायडीच्यान बॉलिंग घालतले तेन्ना बॅटर्सां आनी सायड स्क्रिनीक सपोर्ट ना. मातशे रिक्वेस्ट करता मातशे उठा थंयच्यान. So nothing short here. So nothing is working at the moment for SI Indians, and it's just 22 for the loss of 7 in 4 overs. 11 and 3 wickets in 2 overs for Anurag, and he completes his quota quite well. Picking up the 3 top order wickets is not an easy job, but he has done very well as far as Indians capital is concerned in their first match. And here comes Koregaon Express. Mehdi Mahesh Baidkar. He was picked by Sarfaraz Nawaz and the owner of Indian capital, Mushtaq Ahmed. He knows he's a fine player, good pacer, nippy bowler, quick pacer from Koregaon Pennem. And he's also hurrying. He's also coming quickly onto the bat. The batters are trying to play that cut shot, the slash shots towards the backward of point. It is hard. It is almost like a dry state at the moment. Dry state. Goa is not a dry state, but certainly as far as runs are concerned, it's a dry moment at the moment for SI Indians. And the ball is releasing from the hands of the bowler, going straight to the keeper. This has been the scenario. Hardly any shots being played, and whatever the shots are being played, I have gone into the hands. That's the story of the day for SI Indians. And viewers also watching live on 7070 are certainly following this tournament in a big way, not only from Goa, but people from other states. They are the followers of many of the players around. Outside edge taken. Very good reflex here from behind the wickets. It was going away from him, quickly away from him, but the reflexes and the hands came at the right time, and Mehdi also strikes. 8th wicket going down of SI Indians. No show has been put by SI Indians so far in this tournament. So that was a signal for the impact player. So Raza Saad Sheikh, Raza has come onto the wicket. The big man, and he is a police inspector, and definitely no short of the power. He is always in the power. So powerful man makes a powerful places powerful. So he is Mr. Raza. So let's see whether Raza can play some powerful shots here to get some runs under the belt. For not only for him, but it will do some good confidence boosting for the owners and the supporters of SI Indians. Going for the big one, missing the bat. It was a full toss ball, even if slashed hard, could have got some runs behind the wicket. Missed opportunity, and it's just a first go. It's just a first ball for Raza.
We have seen his capability in a recently concluded cricket Dhamaka, where he played magnificent innings, and he loves the game of cricket. The ball is not going anywhere, not even crossing the inner ring at the moment. So the score is also not going. It's going at a tortoise pace, and India's Capital are certainly looking firm favourites to win this match, as the score is just 25-8, and hoping to see some fireworks from this man. He went for that shot that he likes, went for that one. Maybe not right in the slot, but certainly a very good over here from Mehdi, the Kodgaon Express, finishing off well, just 2 runs and picks up wicket as well. 5 overs gone, 25-8. And you can see he is certainly the one who mixes the length. He plays with the length. He can bowl the slower ones, he can bowl the fuller length, the Yorker length, and also the little bit of nippy action sometimes with this pitch helping as well. Conducive for the bowlers who are bowling medium pacing. Slower ball picked away nicely. There's a field. There is a field. And one more depart. Saju tried his hard hands, the long handle for a long time, but finally he just gives straight to the man in the mid-wicket region. 9th wicket going down for the SI Indians at the paltry total of 27. And here comes Chandresh Desai, Cho as everyone calls him popularly amongst the friends. And certainly he has been in the team for his bowling performance. He's one of the in-form bowlers, certainly you can say, in the cricket circles as far as Panchayat municipality and the local franchises are concerned. And also can be handy with the bat. You went for the long shot, big shot. Can't blame the batters coming at number 9, 10, 11. The top order has failed, collapsed totally. And now they are just trying something, maybe something coming off the bat, a 6 or a boundary, maybe giving us some sort of respect to this total. Otherwise, hardly anything you can talk about the batting order. It's not even going at 6 runs per over. And that's clean bowled. That's all over. Chirpo strong and getting rid of the last man. So all out for just 27 SI Indians. Not a great
outing here in the second match. And it will require a lot of efforts from them to come back strongly in the third encounter. 27 Indians Capital performed excellently well, light at the start with 3 wickets, and from that point onwards, when Anurag Sarkar picked up 3 wickets, there was no look back from the bowlers. Kept on picking up wickets. Mukhtar Qadri with 1 wicket, 2 wickets for Rakesh Kahar, and then once again a wicket for Mahesh Baikar Medi, and Akshay Jogre as well picking up 2 wickets. So wickets for every bowler in this match. And that's the reason why SI Indians with a poultry total and a fantastic and outstanding bowling performance from Indians Capital. They have managed to restrict a very good side of SI Indians to just 28 runs required for them to win their first match, and maybe feeling positive about the further course as 4 matches are to be played for each teams. Super Kings and Dhruv Warriors Goa. 6-6 Super Kings and Dhruv Warriors Goa. You are going to play the next match. Requesting the captains to please come for the toss and also for the team sheet, signing of the team sheet. Both the captains are requested to come in the commentary box as fast as possible. And that will be next match. As this is a low scoring match expected. As a cricket analyst, finally this is cricket. You never know what sort of games or what sort of defending abilities that SI Indians have to defend just 27 runs, but cricket has seen some magical spells from some of the bowlers around, and maybe one of the scenarios where SI Indians can surprise and shock everyone in the tennis world. But doesn't look likely. Can happen. 6-6 Super Kings, Dhruv Warriors Goa, both strong outfits are going to play the next match. Ankur Singh is coming here for the toss, requesting the captain of 6-6 Super Kings to come as fast as possible for the toss. And also the batters of Indians Capital, umpires and the fielders are waiting for you and are requesting everyone to please abide by the timing and rules and regulations of SGPL 2024. And we have just been into the third match, and still a lot of matches to be played. And when the lights come into effect, it will be altogether a different scenario, a wonderful, wonderful feeling. And here comes the captain of 6-6. So the toss will be done in a short time. And now I think with so many live viewers joining us, you can imagine just the third game, and at this point of time 90,000 viewers have clicked the link of 7070 to watch SGPL. So it is already a hit in just the first half of the first day. So you can imagine by the end of the third day and by the end of the finals comes in, we will be in lakhs. We will be richer by lakhs of viewers. SGPL, home to the cricket of Goan cricket, and home to many of the outstation players who have played at the highest level. SGPL certainly welcomes all the cricket lovers here at MCC ground, and it will be a wonderful sight later on when the lights come into effect, and more viewers here on the ground will also throng on to watch scintillating matches being played by some of the stars of tennis ball cricket, which normally we see when the YouTube matches are being telecast live somewhere outside the state. So now there will be change in the commentary for the next 3 overs. I have my point, and now it's over to Santosh Kharbare for further updates. और ना संघर्ष और ना तकलीफ, तो मजा क्या है जीने में।
अर्ज किया है, ना संघर्ष और ना तकलीफ तो मज़ा क्या है जीने में। अरे भाई, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आग तो ज़रूर लगी है सीने में। यहाँ बस एक अच्छी खासी फाइट बैक करना होगा गेंदबाजी टीम को। आशिक की पहली गेंद काफी बेहतरीन साबित होती हुई, और की दूसरी गेंद, और एक मौका जरूर बनाया था, परंतु देखिए कोई फील्डर होने के नाते गेंद सुरक्षित लैंड होती हुई गैप में एक रन जरूर मिला बल्लेबाजी टीम को। एक रन की मदद से इंडियन कैपिटल्स टीम का खाता खुलता हुआ। देखो, फरों को खोल जमाना उड़ान देखता है, फरों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो उस हुस्न की हिफाजत तो कर, संभल कर चल तुझे सारे जहान देखता है। यहाँ संभल कर चलना है गेंदबाजी टीम को। शुरुआती 2-3 विकेट लेना है कम से कम, तब कुछ किया जा सकता है इस मुकाबले में। स्ट्रेट ड्राइव, 2 फील्डर थे जरूर, कोई मौका नहीं बना किसी फील्डर के पास गेंद को रोकने का। गेंद बड़े आराम से निकल पड़ी बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। दूसरी इनिंग जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। एक चौके की मदद से पारी का रन संख्या आगे बढ़ रही है इस वक्त, 9 रन बगैर किसी नुकसान के। थोड़ा सा दिक्कत का कारण जरूर बने हैं गेंदबाजी टीम के लिए बल्लेबाज राकेश कहार। परेशानी का समय जरूर चल रहा है यहाँ गेंदबाजी टीम के लिए। हर संभव कोशिश किया जा रहा है, हर एक गेंदबाज को टटोल कर देखा जा रहा है यहाँ विकेट लेने के लिए। शुरुआती 6 गेंद में 9 रन बनाने में कामयाब इंडियन कैपिटल्स। अब केवल 19 रन दूर है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। वो कहते हैं ना, आप गलत व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं, गलत कारण के लिए रो भी सकते हैं, लेकिन ये बात तो सच्चे है, गलतियां ही हमें सही व्यक्ति को खोजने में मदद करती है। और इसीलिए तो मेरा ये कहना है कि रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। देखो, रोज थोड़ा थोड़ा लो और मौज लो अपनी मंजिल तक मौज, जितना जो मौज है उसे मौज लो, ना मिले तो उसे खोज लो। बेहतर के बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, समंदर की खोजना है यहाँ गेंदबाजी टीम को। बेहतरीन लाइन और लेंथ को बरकरार रखना है। ब्लैक होल गेंद पूरी तरह से चकमा खा गए। एक खतरा जरूर मंडरा रहा था नॉन स्ट्राइक एंड पर। अच्छा वापसी गेंदबाज के द्वारा देखने को मिलती हुई, जैसे गेंदबाज ने जाकर गेंद को उठाया, तेजी से पलट कर थ्रो कर दिया था। लगभग अगर निशाना ठीक से लग जाता तो मेरे ख्याल से खतरा जरूर मंडरा रहा था बल्लेबाज के लिए। एक बढ़िया फील्डिंग प्रदर्शन गेंदबाज के द्वारा, और थोड़ा सा हट कर खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने,
और बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद देखे विकेट कीपर को चकमा दे दी। थर्डमैन इलाका पर चली गई। थर्डमैन पर फील्डर होने के नाते कोई रन नहीं मिला। पिछली गेंद में एक अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा देखने को मिला ओवर में। अभी तक ठीक ठाक गेंदें देखने को मिलती हुई गेंदबाज के द्वारा। यही एक वजह रहा है कि गेंदबाज ज्यादा मौका नहीं दिया है बल्लेबाज को खेलने का। और ये देखिए एक और बढ़िया गेंद, यहाँ पर रनआउट का खतरा मंडरा रहा है यार। ओहो बच गए रे बब्बा। लगभग निशाना ठीक लग ही गया था अगर मेरे ख्याल से। यहाँ देखिए अगर निशाना ठीक से लग जाता तो मेरे ख्याल से विकेट जरूर मिलने वाला था यहाँ गेंदबाजी टीम के लिए। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर राकेश जोर से मारने की कोशिश और गेंदबाज की अच्छी एफर्ट, फिर भी गेंद को रोक नहीं पाए। एक रन से संतुष्ट होना पड़ा है दोनों बल्लेबाज को क्योंकि गेंद निकल पड़ी लंगों इलाका पर। लंगों को फील्डर को दौड़ कर आना पड़ा गेंद को रोकने के लिए। जब तक अगर गेंद को फील्ड नहीं करते तब तक एक रन बड़े आराम से ले लिया दोनों ने मिलकर। अब थोड़ा सा राहत की सांस जरूर ले रही है यहाँ गेंदबाजी टीम क्योंकि कोई विकेट नहीं मिला है शुरुआती 2 ओवर में। शुरुआती 2 ओवर का खेल समाप्त। अब टोटल स्कोर की हम बात करें तो टोटल स्कोर 13 रन बगैर किसी नुकसान के, बिना विकेट खोए 13। अब केवल 15 रन और दूर है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। वो कहते हैं ना सपना एक देखो मुश्किलें 1000 आएगी। अरे भाई सपना एक देखो मुश्किलें 1000 आएगी लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। और ये देखिए 2 ओवर का खेल समाप्त। पारी की रन संख्या 13 रन बगैर किसी नुकसान के। शायद ये बात जरूर ठल रही है गेंदबाजी टीम के लिए क्योंकि शुरुआत जिस तरीके की होना चाहिए था वो नहीं देखने को मिला। शायद इसीलिए चिंतित जरूर होंगे टीम के कप्तान, एसआई इंडियंस टीम के कप्तान थोड़ी सी चिंतित जरूर है अपनी टीम की इस प्रदर्शन से। लगातार दूसरी हार का सामना करने वाली है एसआई इंडियंस। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वर्तमान में देखिए वर्तमान में स्ट्राइक पर खड़े हैं बल्लेबाज शाहिद स्ट्राइक पर। हाँ इस एंड से ये एंड से हो रहा है ना। तो चलो माफ कीजिए। अब स्ट्राइक पर राकेश कहर है। वो कहते हैं ना कितने अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म हो जाता है, डॉक्टर कहे तो खुद इंसान खत्म। कितने अजीब शब्द है सॉरी भाई। आप देखिए थोड़ी सी फील्डिंग में तकदीर लेकर आते हुए कप्तान अलग सोच अलग रणनीति अपनाने की कोई तैयारी इस ओवर में कर रहे तो चलो क्या फायदा मान होगा। ओहो उड़ाया गेंद को हवा में। फील्डर पीछा कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे गेंद को। गेंद बड़े आराम से निकल पड़ी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर चली गई गेंद 4 रन के लिए। ये 4 रन की मदद से अब स्कोर आ पहुंचा इस वक्त 17 रन। केवल 11 रन चाहिए मंजिल तक पहुंचने के लिए। एक छोटा सा लक्ष्य डिपेंड करते हुए टीम एसआई इंडियंस अभी तक 13 गेंदों में 17 रन खर्च कर बैठी है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ क्या दरवाजा खटखटाएंगे। जी नहीं। और ये गेंद को पीछे जाने दिया क्योंकि अच्छी गेंद की सम्मान बुरी गेंद की पिटाई करना बखूबी जानते हैं बल्लेबाज और इसीलिए गेंद को पीछे जाने दिया। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। क्या कमाल की वापसी रही है। एक अच्छी खासी गति में मिश्रण देखने को मिला। ओहो उड़ाया गेंद को हवा में। ये बखूबी जानते हैं बातें नहीं काम बड़े करो क्योंकि लोगों को सुनाई कम दिखाई ज्यादा देता है करके। शायद ये एक बात को बखूबी जानते हैं। और ये देखिए बड़े शांत स्वभाव के है खिलाड़ी। उड़ाया गेंद को हवा में। गेंद अंतरिक्ष को जाकर टाटा बाय बाय बोलकर नीचे गिरी है 6 रन के लिए। एक और बार जोर से मारने की कोशिश है। ठीक से बल्ले पे आए नहीं गेंद खतरा मंडरा रहा था फिर भी। ओहो एक और ओवर थ्रो। क्या यहाँ खेल खत्म नाटक बंद हो गए। बिल्कुल ये 5 रन टीम के खाते में। ये 5 रन की मदद से पारी की रन संख्या 28 और खत्म। खेल खत्म नाटक बंद हुआ। यहाँ दूध का दूध पानी।
एक 5 रन की मदद से पूरी तरह से जीत अर्जित की है यहाँ इंडियन कैपिटल्स की टीम ने। क्या कमाल का प्रदर्शन रहा इंडियन कैपिटल टीम के द्वारा। गेंदबाजी करते वक्त केवल 27 रन खर्च किया था। क्या खूबसूरत मजारा देखने को मिला गेंदबाजी में इंडियन कैपिटल्स टीम के द्वारा। 27 रन पे पूरी पारी सिमट गई थी एसआई इंडियंस की। 28 रन का लक्ष्य पीछा करती हुई टीम केवल 16 गेंदों में जीत के करीब आई। एक अच्छी खासी क्रिकेटिंग शॉट देखने को मिला। अब अगली आवाज़ हमारे साथी कमेंटेटर अशोक नायक सर से मैं बुलाना चाहता हूँ। अशोक नायक सर, स्वागत है कमेंट्री